ये है मोटे लोगों का जीवन, जिसमें एक मोटा भाई सभी मोटों को उठाता है तो उनसे उठने की ही नहीं बनती है, तो वो हाथ पकड़कर उन्हें उठाता है। फिर एक मोटा भाई फ्रेश होने जाता है तो वो मोटा होने की वजह से रस्सी पकड़कर पोटी करता है। फिर जैसे ही पोटी कर लेता है तो उसके मोटे भाई उसे रस्सी से खींचकर खड़ा कर देते हैं और उसका सुबह का काम हो जाता है। फिर उनके लिए नाश्ता आता है जिसमें वो एक बाल्टी दूध और ब्रेड खाते हैं और ठूस ठूस कर अपना पेट भर लेते हैं। फिर वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने नौकर से अपना लंच मंगवाते हैं, तो नौकर उन्हें बहुत सारे डम डम लाकर दे देता है। फिर वो ऑफिस जाने के लिए बाइक पर बैठते हैं तो उनके मोटापे की वजह से बाइक का टायर ही फट जाता है, तो वो सब परेशान हो जाते हैं। फिर तभी उनका नौकर बताता है कि कार से चले जाओ मालिक, तो वो कार में बैठने की बहुत कोशिश करते हैं पर उनके मोटापे की वजह से वो कार में भी नहीं बैठ पाते हैं, तो वो पैदल ही चले जाते हैं। फिर रात में वो ऑफिस से वापस आते हैं तो उनका मोटापे की वजह से दिमाग खराब होता है, तो वो पतले होने लगते हैं और एक्सरसाइज करने लगते हैं। तभी उनका नौकर बोलता है कि मालिक खाना तैयार है, तो वो मोटे सब कुछ छोड़ पेट भर के बहुत सारा खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर वहीं सो जाते हैं और उनका पतला होने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है। ये है अंधों का गांव, जिसमें किसी की भी आंखें नहीं होती हैं, पर फिर भी वो बड़े मजे से अपना जीवन जीते। फिर वही दो लड़के जंगल में भटकते भटकते उसी गांव में पहुंच जाते हैं, तो उन अंधों को देखकर चौंक जाते हैं कि इनकी तो आंखें ही नहीं। तो वो एक संतरे वाले के संतरे उठाकर उसकी डलियां में पत्थर रख देते हैं, तो उस अंधे को पता चल जाता है, तो वो हैरान रह जाते। फिर एक अंधे के पैर में डंडा अड़ाकर चेक करते, तो वो अंधा तो गिर जाता है और मर जाता है। तो सभी अंधे परेशान होने लगते हैं कि क्या हुआ, पर वो लड़के परिस्थिति को संभाल लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत दुख होता है। तभी एक लड़का उस अंधे की आंख देखता है और अपने बैग से एक किताब निकालता है जिसमें उनकी आंखों के इलाज के बारे में लिखा होता है। तो वो चाकू निकालता है और उसकी आंख की ऊपरी परत काट देता है, तो उस अंधे की आंखें दिखने लगती है। फिर वो लड़के उन गांव वालों से उनकी आंखें लाने का बोलते हैं, तो वो मना कर देते हैं। तो वो लड़के संतरे में बेहोशी की दवाई मिला देते हैं, सब गाँव वाले वो संतरे खाकर बेहोश होने लगते हैं और वो लड़के अपना काम कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन गाँव वालों को होश आता है और उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो उन लड़कों को बहुत अच्छा महसूस होता है, अब हमारा प्रायश्चित हो गया। ये है अमीरों की पार्टी, जिसमें अमीर लोग बिल्कुल डिजाइनर कपड़े पहनकर पार्टी में आते हैं। फिर एक भिखारी उन्हें देखता है तो एक अमीर वही एक लड़के को भगा देता है जो उनकी पार्टी को छुपके से देख रहा होता है और भिखारी को अपने जैसे कपड़े पहने देख उसे अपना रिश्तेदार समझने लगता है और उसे पार्टी में शामिल कर लेता है। फिर वो भिखारी वहाँ का खाना देखता है तो चौंक जाता है। फिर तभी उससे एक गेस्ट हाथ मिलाता है, तो वो भिखारी उससे नमस्ते करने लगता है। वो अमीर सोचता है वाह क्या एटीट्यूड है। फिर वो भिखारी समोसे खाते खाते देखता है कि इन सब लोगों ने फटे फटाए कपड़े पहने हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो उसका दिमाग चलता है और वो अपने छोटे भाइयों को पार्टी में ले आता है। तो उसके भाई सटाक से जमीन पर पड़े हुए पैसे उठाने लगते हैं, तो वो भिखारी अपने भाइयों को जमीन से उठाता है और उनसे बोलता है खाना खा लो चुपचाप। फिर वो लोग खाना लेते हैं और जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वो अमीर उनके पास आता है और बोलता है नाइस ड्रेस और हंसकर चला जाता है। फिर वो भिखारी पूरे समोसे लेकर जाने लगे, तो तभी वो अमीर उन्हें रोक लेता है और बोलता है ब्रदर गिफ्ट तो लेकर जाओ, और उन्हें अपना रिश्तेदार समझकर गिफ्ट दे देता है। एक लंगड़े भाई को अपनी बहनों की बहुत फिक्र होती है कि पता नहीं मैं लंगड़ा तुम दोनों का ख्याल कब तक रख पाऊंगा, तो उसकी बहन उसे तसल्ली देती है कि भैया सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो तभी वो तीनों भाई बहन एक लड़के को देखते हैं जो अपने छोटे भाई को शनिदेव भगवान बनाकर घूम रहा होता है और लोग उन्हें खुश होकर आटा और पैसे दे रहे होते हैं। तो तभी उस लंगड़े को आइडिया आता है और वो अपनी बहनों को लेकर एक किराने की दुकान पर जाता है और आंटी से माता रानी वाली एक चुनरी मांगता है, तो आंटी उसे चुनरी दे देती है और वो अपनी छोटी बहन को माता रानी बना लेता है और उसे ठेले पर बैठाकर गली गली में घूमता है कि माता रानी के दर्शन कर लो। तो लोग उस प्यारी बच्ची को माता रानी के रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं और कोई उसे प्रेम से दक्षिणा देता है, तो कोई उन्हें प्रसाद देता है, तो कोई छोटी बच्ची के लिए खिलौने देता है और सब उसे छोटी माता रानी समझ बहुत प्यार करते हैं और आते आते हुए लोग उसे घर का राशन तक देते हैं। तो वो लंगड़ा लड़का बहुत खुश होता है कि बहन अब से अपन रोज अपनी बहन को माता रानी बनाएंगे और गली गली में लोगों को उसके दर्शन कराएंगे। पर तभी उसकी छोटी बहन को गुस्सा आता है और वो चुनरी निकाल देती है कि मैं नहीं बनूंगी, तो उसका भाई हंसने लगता है।